जनरल आसिम आर्मी चीफ बन गए तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल जरूर करेंगे। किस जनरल ने जनरल फैज को खबरदार कर दिया था? फैज खुद को जरूरत से ज्यादा चालाक समझते थे। फैज हमीद कभी इमरान के हमदर्द न थे। जनरल फैज का असल टॉप सीक्रेट क्या? हामिद मीर के चश्म कुशा इंकशाफात। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने अपने कॉलम में जनरल फैज के टॉप सीक्रेट से पर्दा उठाते हुए होशरुबा इंकशाफात कर दिए हैं कि दरअसल वो आर्मी चीफ बनकर मुल्क का आइन तब्दील करना चाहते थे। फिर उनसे एक बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से जनरल फैज का प्लान नाकाम हो गया। लेकिन इससे कबल अपने इस प्लान की तकमील के लिए जनरल फैज ने क्या कुछ नहीं किया, हामिद मीर ने सारी हकीकत खोल कर रख दी। हामिद मीर अपने ताज़ा कॉलम में लिखते हैं कि ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का ख्याल था कि उन पर कभी हाथ न डाला जा सकेगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें नवंबर 2022 में बता दिया था कि अगर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल जरूर करेंगे। लेकिन फैज साहब को यकीन था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ नहीं बन सकेंगे। जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो फैज साहब ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद कुछ अरसे वो मोहतात रहे, लेकिन जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई तो वो गैर मोहतात हो गए। वो एक ऐसे सिस्टम की पैदावार थे जहां ताकत का बेजा इस्तेमाल होता है। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर इदारे के अंदर तो जवाबदेही होती है, लेकिन जब आप इदारे के सरबराह बन जाएं तो फिर मुल्क का आइन व कानून बेबस हो जाता है। फैज हमीद को यकीन था कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो वो ये साबित कर देंगे कि उन्होंने जो कुछ भी किया जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर किया और बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। फैज हमीद अपने आप को जरूरत से ज्यादा चालाक और होशियार समझते थे और यही उनकी सबसे बड़ी खामी थी। रिटायरमेंट के बाद वो एक नहीं 3 मुख्तलिफ जमातों की क़यादत के साथ राब्ते में थे। वो तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक रहनुमा के जरिए मुख्तलिफ लोगों को पैगामात भेजते और तहरीक इंसाफ को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते रहे। यहाँ तक कि अपने मनपसंद अफराद को पार्टी में ओहदे दिलाने की कोशिश भी करते थे, जिस पर तहरीक इंसाफ के अंदर उनके खिलाफ बेचैनी पैदा हो चुकी थी। इस बेचैनी के बायस कुछ ऐसी खबरें भी बाहर निकली कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को फौज के हाजिर सर्विस अफसरान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और जब उन खबरों की तस्दीक हो गई तो फिर फैज हमीद के खिलाफ एक 7 साल पुराने मुकदमे को खोलकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। हामिद भी लिखते हैं कि टॉप सिटी इस्लामाबाद के मुकदमे की तहकीकात के दौरान उनके खिलाफ ठोस सबूत सामने आ गए थे, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी। टॉप सिटी में फैज हमीद का किरदार कोई टॉप सीक्रेट नहीं था। असल टॉप सीक्रेट तो वो मामलात हैं जिनकी वजह से फैज हमीद को यकीन था कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उनके एतमाद की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में उनके गहरे ताल्लुकात थे। मुस्लिम लीग नून में उनके ताल्लुकात की गहराई का यह आलम था कि फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में मौजूदा हुकूमत ने अपने इंतहाई काबिल एतमाद पुलिस अफसरान को शामिल किया। कमेटी के सामने मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा पेश हुए जो 2017 में हुकूमत का हिस्सा थे और इस कमेटी ने फैज हमीद को बेकसूर करार दे दिया। कॉलम निगार ने जनरल फैज के मुल्क की दीगर 2 बड़ी पार्टीज के साथ ताल्लुकात का इंकशाफ करते हुए साबिक ISI चीफ के प्लान से पर्दा उठा दिया। हामिद भी लिखते हैं कि आम तासुर यह है कि फैज हमीद तहरीक इंसाफ के बहुत करीब थे, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उनके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी बड़े गहरे ताल्लुकात थे। 2019 में उन्होंने न सिर्फ इन ताल्लुकात की मदद से नवाज शरीफ को तिबी बुनियादों पर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया, बल्कि इन तीनों जमातों को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए भी राजी किया। बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने में भी फैज का अपना मुफाद था। एक्सटेंशन के नतीजे में कुछ सीनियर अफसरान रिटायर हो गए और फैज हमीद का नंबर ऊपर चला गया। 2022 में बाजवा एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन इस मर्तबा फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। फैज हमीद आर्मी चीफ बनकर कबल अज वक्त इंतखाबात कराना चाहते थे और उनका मंसूबा ये था कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत बनाकर पाकिस्तान का आइन बदल दिया जाए। उनसे गलती ये हुई कि वो नवाज शरीफ की तरह आसिफ अली जरदारी को भी तिबी बुनियादों पर पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने बिलावल भुट्टो को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन बिलावल ने अपने वालिद के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बिलावल ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर PDM बनाई और यूं इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए कोशिश का आगाज हुआ। हामिद भी ने जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात की असल वजूहात भी बता दी। वो लिखते हैं कि बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ साजिश इसलिए शुरू की कि खान साहब कुछ मामलात पर बाजवा का हुक्म मानने के लिए तैयार न थे। पहला फड्डा तो उस्मान बुज़दार पर हुआ, दूसरा फड्डा इसराइल को तस्लीम करने पर हुआ और फिर जब बाजवा ने फैज हमीद के जरिए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के साथ ऐसे फैसले करने शुरू कर दिए
जिनका इमरान खान को इल्म नहीं था। जब अप्रैल 2022 में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा पाकिस्तान तय किया गया तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस दौरे को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने अपने वजीर खारजा का साथ दिया। बाजवा सख्त नाराज थे और फैज हमीद दोनों तरफ खेल रहे थे। उन्होंने एक तरफ तो भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर के मुआहदे पर आमादगी जाहिर की, दूसरी तरफ इमरान खान को बाजवा से बदसन किया। इमरान खान का ख्याल था कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हैसियत को तब्दील करके पाकिस्तान को धोखा दिया है। लिहाजा इस धोखे के बाद भारत के साथ सीज फायर और नरेंद्र मोदी का दौरा पाकिस्तान उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी इन तमाम वाकयात पर सिर्फ परेशान नहीं बल्कि नाराज थे। लिहाजा जब इमरान खान ने मोदी का पाकिस्तान में इस्तकबाल करने से इनकार किया तो बाजवा के साथ डेडलॉक हो गया। बाद में सदर आरिफ अलवी ने यह डेडलॉक खत्म कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैज हमीद ने इमरान खान को बाजवा पर एतमाद न करने का मशवरा दिया। फैज हमीद कभी इमरान खान के हमदर्द न थे। वो खान साहब समेत हर किसी के साथ डबल गेम करते रहे। 2019 से 2022 के दौरान उन्होंने कुछ अहम गैर मुल्की शख्सियात के साथ भी ताल्लुकात बना लिए थे और उन्हें यकीन था कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो ये शख्सियात उन्हें बचा लेंगी। अभी तक इन शख्सियात ने फैज हमीद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। हामिद मीर के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई से फौज में करप्शन का रास्ता रुकेगा, लेकिन असल मसला करप्शन नहीं बल्कि सियासत में फौज की मुदाखलत है। इस मुदाखलत से ही करप्शन के रास्ते खुलते हैं। फौज को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि सियासत में फौज की मुदाखलत खत्म की जाए। फैज हमीद जैसे किरदार फौज की सियासत में मुदाखलत से पैदा होते हैं।